हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जैन से। आज मंगलवार का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। आज कहते हैं ना, माँ काली की पूजा बहुत ज़रूरी होती है। जिसे माँ काली की सिद्धि चाहिए, जिस तरह से मैंने सिद्धि के बारे में बताया है, महाकाली की सिद्धि चाहिए। सिद्धियाँ बहुत बहुत पावरफुल होती है। मैं आज आपको एक नया तरीका बताने वाली हूँ कि एक ऐसा तरीका, जैसे अगर आपको लगता है कि कोई दूर गया हो आदमी अपने पास वापस आ जाए, मतलब जैसे किसी पे कोर्ट केस हो या कुछ हो। कितने लोग ने मुझे कहा है, माँ आप हमें कुछ तरीका बताइए, हम करते हैं। ठीक है, करो। तो देखिए, मेरे लिए तो हर एक कहते हैं ना, माँ काली का भी वही इतना पावरफुल है। और कहते हैं ना, इस्लामिक चीज़ों भी बताती हूँ जो अलग होती है, जैसे जिन्नात के तरीके। तो मेरा तरीका यही है कि जैसे कोई बहुत दूर चला गया हो, बहुत सालों से उसका आता पता ना चला हो, या किसी को बहुत बड़ा कोर्ट केस हो, बहुत सालों से जेल में बंद हो, तो ये काम करने से ये काम परफेक्टली तुरंत होता है। ये काम तो मैंने खुद किया है, आजमाया हुआ है, इसलिए बोल रही हूँ मैं, आजमाया हुआ है। लेकिन उसके पहले बता रहा हूँ, तो ये काम इस काम में भी आता है। हाँ, जैसे अगर कोई इंसान बार बार हमें झूठ बोल रहा है और उसका सच सामने लाना है, तो अगर आपको 7 दिन अगर आपने ये काम कर लिया, ये ताले पे काम होता है। अगर 7 दिन आपने ये काम कर लिया तो गारंटी है कि आपको सच पता करने की ज़रूरत नहीं है। सच सामने से नंगा होके बोलेगा कि हाँ मैं हूँ। मतलब जिसके नाम से किया जाएगा, वो खुद इतना उसके अंदर खुद ऐसी बदलाव आएंगे, चिड़चिड़ापन आएगा कि वो खुद ब खुद आपके सामने आके बोलेगा हाँ ये गलती मैंने की है, ये चीज़ मुझसे हुई है। ऐसी बात है। और कोई दूर चला गया हो तो 7 दिन में ये चीज़ें होती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मेरे प्रदू पे 307 का केस था तो मैंने यही तरीका अपना के आप मतलब सब शॉक्ड हो गए थे कि 20 दिन में ऐसे कैसे हो सकता है कि 20 दिन में 3 जनों का एक साथ बेल हो सकता है। वो तो मैंने और भी तरीके अपनाए थे, सिर्फ ये तरीका नहीं अपनाया था मैंने, और भी बहुत तरीके मेरे। तो मैं बोली ना, मैं मसालों के जैसा खेल खेलती हूँ। तो पहले ये तरीका बताने के पहले मैं कुछ लोगों को वार्निंग दूंगी कि देखिए, कल की वीडियो में कैसा फटाफट बना दी थी। मेरा वार्निंग ये है कि मैं आपके नाद में नहीं लगती हूँ, तो मेरे नाद में मत लगो। मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ आती हूँ, कहाँ बैठती हूँ, कहाँ उठती हूँ, ये सब बातें मेरी पता नहीं करने का। मेरे घर के बाहर मेरे बच्चों के बारे, मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किसके साथ घूम रहे, किसके साथ बैठ रहे, किसके साथ उठ रहे हैं, ये सारी बातें नहीं पता करने का। मैसेज नहीं करने का, ज़बरदस्ती का कॉल नहीं करने का, ज़बरदस्ती घुसने को नहीं देखने का। मैं आपको एक शॉर्टकट में बात समझाती हूँ। एक बार ऐसे ही हुआ था, जब थोड़े दिन पहले की बात याद है कि मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियो अपलोड की थी। तो जब ये आरिफ का खेल चल रहा था, तब जो आप सुने होगा टार्जन, एक टार्जन करके हैं हमारे एरिया में। तो टार्जन लेडीज़ का हमेशा आदत था कि वो मेरे घर के बाहर, ये टार्जन उन्हीं को समझ में आएगा जो लोग उसका नाम जानते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि मेरे पास काम करती थी सरस्वती नाम की औरत है, उसको बताऊं कि आप लोगों को भी जानना जरूरी है। वो भी इस सब में शामिल थी, आरिफ के साथ मुझे नशा देने में। वो मुझे इंजेक्शन ला के देती थी, पैकेट ला के देती थी, है ना। उसके बाद जब उसको डांटो तो ज़बरदस्ती मैंने उसको काम पे से निकाल दिया, उससे बहुत कुछ किया था। हालांकि उस पर भी केस है, कभी ना कभी केस ओपन होगा तो सब पे बैंड बजेगी। वो क्या करती थी माने, मैं जब मेरे प्रदू का 307 का केस चल रहा था, मैं डिप्रेशन में थी, तो बार बार उसकी आदत थी मेरे घर के बाहर घूमना, मेरे घर के दरवाजे से जाना, मुझ पर नज़र रखना। तो मैंने उसको 4 बार 5 बार मतलब मैसेज के जरिए, इसके ज़रिए समझाया। एक बार उसके घर में महिला मंडल तक भेज दिया था कि मेरे नाद में मत लग, तो भी ये सुनती नहीं थी, है ना। तो मैंने क्या किया, अब ये कहते हैं ना, इसके का हो ही नहीं। उस वक्त फिर मैंने एक जन का सहारा लेके, पुलिस का सहारा लेके उसके पीछे वॉच रखवाया। अभी आप यकीन नहीं मानेंगे, तभी हमको पता चला था कि वो कॉल गर्ल है। हमने जिस पुलिस वाले को छोड़ा, उस पुलिस वाले ने उसका पता लगाया, जो कस्टमरों के साथ वो जाती थी उस कस्टमरों का पता लगवाया। बाद में बाकायदा प्रूफ के साथ उसको पकड़ा पुलिस वाले ने, और पुलिस वाले ने उससे हफ्ता मांगा कि तुझे बचना है तो मुझे मैक्सेस मॉल के पास आके 10,000 देके जा। सोचो, एक काम वाली औरत जो दूसरों के घर पे बर्तन मारने जाती है, वो इमीडिएटली दूसरे दिन शाम को 4 बजे मेरे बंगले के सामने से ही जा रही है। और मुझे पता है वो पुलिस वाले से मिलने जा रही है, क्योंकि पुलिस वाले का कॉल मुझे आ गया था कि मैडम वो मुझसे मिलने आ रही है, और मेरे सामने से ही वो जा रही है और वहाँ जाके उसके पैसे दिए। ऐसी बात है, ये सोचो। तो वो उसको बात समझ में नहीं आई, उसको शायद आज तक ये बात नहीं पता है कि पुलिस वाला मैंने छोड़ा था उसके पीछे। तो मैं ये बात बता रही हूँ एक प्यार से, जो भी हो, एनीथिंग, चाहे गोराई में हो, चाहे बाहर हो, चाहे कोई भी हो। जो लोग मुझ पर वॉच रखते हैं ना, मैं किसी पे वॉच नहीं रखती हूँ। जो लोग मेरे घर में सब लोग काम भी कर चुके हैं, वो लोग भी अगर अपने बच्चों को भेज के वॉच रखवाते तो ये बात याद रखना कि फिर मैं तुम सबके नाम से पर्ची फाड़ूंगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहते हैं ना, 50,000 51,000 रुपये मंदिर में दान दे के खाना बंटवा सकती हूँ ना, तो मैं तुम्हारे पीछे आदमी छोड़ के
महिला मंडल को छोड़ दूंगी, तुम्हारा पूरा बायोडाटा मेरे पास इधर आ जाएगा। तुम्हारा बायोडाटा नहीं, जो लोग क्या करते हैं, किससे कर्जा लिए हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, किसके साथ सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, लाइव वीडियो मंगाऊंगी मैं, बता रही हूँ मैं, लाइव वीडियो मंगाऊंगी मैं। कितने शरीफ हो लोग, कितने अच्छे हो, कितने सत्यवादी की औलाद हो, है ना, कितने चरित्रवान हो, सारा चरित्र मैं एक बार में पता करूंगी और ऐसे ही ब्लास्ट कर दूंगी। मतलब फिर मैं किसी को सबूत नहीं दूंगी। पहले भी मेरे पास कितनी लोग ने उंगली की थी, तो मेरे पास किसी की वीडियो थी गंदी, मतलब वो अश्लील वीडियो थी, मतलब वो बता भी नहीं सकती मैं, मेरे को प्रूफ के तौर पे चाहिए था, लेकिन मैंने वो डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे किसी का नाम करना पसंद नहीं है। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स थी, वो भी मैंने डिलीट कर दी। लेकिन फिर से अगर सांप बार बार फ़ोन उठाएगा तो कुचलना ज़रूरी है, ऐसी बात है। अभी बीच में हाल ही की बात है, मैं कामाख्या में थी तो कोई लोग मुझे झूठ कह रहे थे, हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है, ये है, वो है, ब्ला ब्ला। मेरी महिला मंडल के सामने भी बातें हुई, हमारा तो ये है, वो है। तो मेरी महिला मंडलों ने मेरे से बगैर पूछे ही उनके बारे में जाके, उनके एरिया के बारे में, एरिया में घुस के सारा बात पता करके आ गए। कौन कितने पानी में है, कितना कर्जा है, किसका घर खुद का है कि नहीं, किसका भाड़े का है कि नहीं, सब उनके एरिया में जाके आजू बाजू में सब कुछ बात पता करके आके मुझे बता दी। ऐसी बात है। और भी बहुत कुछ पता चला है बायोडाटा में, मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन ये बात है कि मेरे से दूर रहने में ही भलाई है। ऐसी बात है। देखो, कोई कितनी भी पहुंच का हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं विद्या देवी, मैं अपने घर में अच्छे से रहती हूँ, इतनी बात तो है। और मैं ये भी बोलती हूँ, अगर मेरे घर के सामने कोई अकड़ के या बात करके जाएगा ना, तो फिर हमें कुछ नहीं करना है। फिर मेरी जो टीम है, मेरे जो लोग हैं, वो कर लेंगे जिनको जो करना है। ऐसी बात, इतना तो मैंने करा है। आप सोचो, अगर मैं पैसे, अगर बोलते पैसों से ही दुनिया बिकती, तो मैं पैसा फेंकूंगी, तमाशा देखूंगी, कितना टाइम लगेगा, कितना दिन सब लोग घर में रहोगे या इधर रहोगे। आपको पता है, आपके हेटर्स ज़्यादा होते हैं, लवर्स कम होते हैं। अभी मैं भी यहाँ हूँ तो मेरे आजू बाजू में मेरे हेटर्स ज़्यादा होंगे, लवर्स कम है, मेरे बारे में बुराई करने वाले होंगे। तो मेरा तो ना, देखो ना, बुराई में किसी भी 1 रुपये का कर्जा है ना कुछ है, इसलिए मैं किसी के पल्ले में नहीं आ पाती। लेकिन लोगों का तो कर्जा है, लोगों की तो किसी से दुश्मनी है। कितना टाइम लगेगा एज ए प्रूफ के हिसाब से बात करने में। अगर मैं अभी अपने टीम को 50,000 दे दूँ कि लो, इस इंसान के बारे में मुझे बाकायदा पूरा प्रूफ फोटो और वीडियो के साथ चाहिए, कितना टाइम लगेगा बोलो मुझे मेरे तक आने में ये चीज़ें, फिर मुझे अपलोड करने में चीज़ें, कितना टाइम लगेगा। पता चला आपके सामने ही बंदा बैठ के वीडियो चालू करके आपसे बात कर रहा है, और आपको पता भी नहीं कि वो मेरी बुराई करके आपसे आपकी ही बातें निकाल रहा है, और वो पूरा वीडियो मेरे पास है, और मैं 2 मिनट लगेगा मुझे अपलोड करने में, कितना टाइम लगेगा बताओ। करूँ क्या मैं? क्योंकि पहले मैं बहुत सीधी बन चुकी, लेकिन अभी इतनी सीधी तो नहीं हूँ। इतना पैसा तो है कि पैसा फेंक तमाशा देगा, और पैसा लेके काम करने वाले भी बहुत हैं बाकायदा असली प्रूफ ला के देंगे। अभी आज के दिन में किसी को काम धंधा नहीं है। अगर मैं 50-60 हज़ार फेंक के काम पे लगा दूं कि भाई देखिए बंदा कहाँ जाता है, कहाँ आता है, क्या करते हैं, किसका किसका कर्जा है, किससे किससे बात कर रहा है, किससे किससे लेन देन है, कौन इसका दुश्मन है, कौन इसका दोस्त है, सारा डेटा मुझे ला के दो। मुश्किल से 72 घंटा भी नहीं लगेगा, 72 घंटे में डेटा आएगा मेरे पास, ये याद रखना। इसलिए बोल रही हूँ, मेरे घर के बाहर आदमी छोड़ने से पहले अपने गिरेबान में झाँक कर देखो कि तुम लोग कैसे हो, बस। और बाकी अगर नहीं झाँकने आता तो मुझे बोलो, मैं झाँक के दिखाती हूँ, फिर मज़ा देखो, ऐसी बात है। तो चलो मैं तरीका बता देती हूँ, तरीका भूल जाऊँगी बात करने में। सूरह यासीन, सूरह यासीन आपने सुना होगा, पंच सूरह सब जगह मिलती है। सूरह यासीन एक ऐसी आयत है, अगर सूरह यासीन को एक ताले में रात को 11 बजे सूरह यासीन को एक ताले में अगर 7 दिनों तक आप एक ताले में 7 बार पढ़ के दम करके ताले को बंद कर दे, और चाबी अलग फेंक दे, ताला अलग फेंक दे, ताला खुलना नहीं चाहिए किसी से, ताला फेंक दे। वो ताला खुले जगह पे जाके ऐसी जगह फेंके जहाँ से हवा का झोंका आ रहा है, फेंक दे। ऐसा लगातार 7 दिन करना है, गुरुवार से शुरू करना है, 7 दिन करना है। कैसा भी कोर्ट केस हो खत्म होगा, कैसा भी दूर गया हो आदमी वापस आएगा। हाँ, किसी का प्यार गया तो वापस नहीं आएगा। जैसे एक जन ने काम चालू करा, उसका प्यार गया, उसका प्यार में वापस ला सकती हूँ, लेकिन वो लोग भाई कर नहीं रहे। प्यार गया वो वापस आएगा। प्लस जो झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा होगा कि वो खुद ब खुद आके बोलेंगे हाँ मैं चोर हूँ, हाँ मैंने ये गलती किया है, क्या करना है तेरे को, मैंने गलती किया है। ऐसी बात है। बस कुछ नहीं कर रहा है, रात को 11 बजे से लेके देख के पढ़ना है। 5 अगरबत्ती लगानी है, और अगरबत्ती नहीं भी लगाओ तो चलेगा, अपने मंदिर में 2 अगरबत्ती लगा दो। पहले 11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है,
7 बार सूरह यासीन पढ़नी है, फिर 11 बार दरूद शरीफ पढ़ के उस ताले में दम करके अपनी विश बोलनी है कि ये बंदा जहाँ चला गया वापस आ जाओ, या ये बंदा जितना झूठ बोल रहा हो सच बोलने लगे या किसी का पोल खोलना है, यो इंसान का पोल नहीं खुल पा रहा तो 7 बार उस ताले में दम करके आप कर दो। 7 दिन भी नहीं बीतेगा, आपको 7वां ताला भी नहीं फेंकना पड़ेगा, उसके पहले ही आपका काम हो चुका होगा। ये मेरी गारंटी है, 101% की गारंटी, करके देख लो आप, ऐसी बात है। और ये काम तो मैंने भी शुरू किया है ये काम तो मैंने बहुत पहले से, 7 दिन पहले से शुरू किया है, और अभी मुश्किल से 2-3 ताले फेंकने और बाकी, तो वो मैं नहीं फेंक रही हूँ, अब वो विशाखा बहन फेंक रही हैं, क्योंकि मैं अभी, मुझे कैसा इस वक्त थोड़ा सा रेस्ट भी करना है, बहुत ज़्यादा पूजा हो गई है, तो मुझे थोड़ा बॉडी हैवी होता है, तो मैं तो अपनी रात की डेली पूजा करती हूँ। मेरा सुबह का भी नित्य कम है, अभी मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मुझे पूजा करनी बाकी है, तो मेरा तो डेली का नमक का काम चालू है। मैं डेली अब सुबह रोज़ पहले घर का बंदिश करती हूँ, घर के बंदिश करने के बाद डेली नमक का काम करती हूँ। जो मैं रोज़ देखती हूँ, जो मुझसे उल्टी बात करता है, जो मुझे आवाज़ निकाल के बात करता है, मैं बस उसका नाकाम लौंग में फूंक के नमक का काम कर देती हूँ। उसके बाद दिन भर वो देखेगा उसके साथ क्या होएगा, ये बात पक्की है। तो बस वेट एंड वॉच क्या होता है, देखते हैं। जय माता दी। लेकिन ये तरीका अपनाइए, ये तरीका 101% काम करेगा। जय माता दी। और हाँ सॉरी, एक और बात, सुल्तान जी जिसने ले लिया उसको मिलेगा, लेकिन जो भी लोग, अभी भी कितने लोग हैं जिनको घर चाहिए, अपनी लड़की की शादी करनी है सुल्तान जी की शक्तियों से वो काम कर सकता है, मुझसे मत लीजिए, चलेगा, लेकिन आप खुद से सुल्तान जी की शक्ति कीजिए, 1.25 लाख नादिया सिद्ध कीजिए, अगले होली तक तो दर्शन दे ही देगा और आपका काम कर देगा। और अगर आप हमसे ले रहे हैं, इतना वादा ज़रूर है कि हमसे लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। देखिए मैंने अब पहले ही कहा है, 2 रुपये मतलब 2 CR, मतलब कहते हैं ना, मेरे पास लोगों ने पैसा डाल के 20-25 लाख कमाया, लेकिन इस वक्त जो सुल्तान जी की शक्ति है, तो कम से कम आदमी कहते हैं ना 2-4 करोड़ तो कमा ही लेगा, कम से कम 2 रुपये का फ़ायदा, मतलब 2 करोड़ रुपये का आदमी का फ़ायदा तो होगा ही होगा होली के बाद। ये बात है, मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। कल किसी ने मुझसे फ़ोन पे पूछा था कि आप ये पैसे रखती कहाँ हैं, मैंने बोला क्यों, मुझे क्या करना है, कहाँ रखती हूँ, आपको आपसे मिलने से मतलब है ना, ऐसी बात है। क्योंकि विद्या देवी अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ को भी नहीं पता चलने देती है काम क्या होता है, कैसे होता है। तो बस ये सबको फ़ायदा मिलने वाला, अपना फ़ायदा लीजिए, काम कीजिए और आगे बढ़िए, और क्या। जय माता दी।